नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी आप सभी लोग 2024 की तैयारी में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि अभी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस लगा हुआ है, उस सिलेबस में जितनी भी यूनिट लगी है, सारी यूनिट की मैं बारी बारी से आपके समक्ष कंटेंट वीडियो और वो सारी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके आऊँगा, सारे क्वेश्चन को लेके आऊँगा जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्ज़ाम में। उसी श्रृंखला में मैं आपसे वादा किया था कि अभी यूजीसी नेट हिंदी के अंतर्गत यूनिट 7 के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं, उन सारी कहानियों का मैं बारी बारी से एक एक कहानी का कहानी पाठ करूँगा। पाठ के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो भी एमसीक्यू हैं, सब मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा, पीवाईक्यू को एक साथ में कराऊँगा। तो जैसा कि आप सभी हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पिछले वीडियो में मैं राधिका रमण प्रसाद की जो कहानी है कानों में कंगना, मैं उसका लाइन बाय लाइन पाठ किया हूँ और उससे संबंधित जो भी तथ्य थे मैं तथ्यों को भी कराया हूँ। इस वीडियो में मैं कानों में कंगना कहानी से जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मेरे द्वारा बनाई जा सकती थी मैंने बनाया है, एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो आप आज के एमसीक्यू को देखिए और एक कॉपी और पेन सामने रखिए और देखिए जो भी 10-12 प्रश्न हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारी चौथी कहानी है और इसके पहले हम 3 कहानी और 3 कहानी में हम चंदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली और एक टोकरी भर मिट्टी कहानी पढ़ चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए और उससे संबंधित सारे पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी हम कर चुके हैं। चलिए बिना देर किए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है कि कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष है, यानी कानों में कंगना का कहानी कब प्रकाशित हुई, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1913 और ऑप्शन डी 1910। आप इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर होगा, जैसा कि आप पीछे की स्लाइड में भी देख चुके हैं, 1913। कानों में कंगना कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। उत्तर हम देखते हैं, उत्तर देख लीजिए। आंसर सी 1913। सर्वप्रथम इंदु नामक पत्रिका में कानों में कंगना नामक कहानी प्रकाशित हुई थी। आगे के प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 को हम देखते हैं। प्रश्न 2 में क्या है? प्रश्न 2 में पूछा जा रहा है कि कानों में कंगना कहानी के पात्र हैं। मैंने पात्र को इसके पिछले वाली वीडियो में जब मैं कहानी पढ़ा रहा था, कहानी से पहले मैं सभी तथ्यों को लेके आता हूँ, सभी पात्रों को एक जगह संकलित करके लेके आता हूँ, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ते हैं। मैं वहाँ सभी पात्रों को संकलित किया हूँ, आप जाके पिछली वीडियो में एक बार ज़रूर देखिए। और अगर आपको उन सभी पात्रों का, तथ्यों का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ले सकते हो, या फिर आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन करके आप वहाँ भी पीडीएफ मेरे से प्राप्त कर सकते हो। कानों में कंगना कहानी के पात्र हैं ऑप्शन ए मोहन, बी जया, सी योगेश्वर, डी जूही, ई किन्नर। कूट में दे रखा है पहला ए बी सी, दूसरा बी सी डी, तीसरा ए सी डी और चौथा सी डी ई। इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं अब देखता हूँ मोहन। सबसे पहले देखिए मोहन कानों में कंगना कहानी का पात्र है कि नहीं है। आप जाके रिकॉल कीजिए इस कहानी को। मोहन जो कि नरेंद्र का मित्र है, वो इस कहानी का पात्र है। जया नाम की कोई भी पात्र इस कहानी में नहीं है। योगेश्वर इस कहानी के प्रमुख पात्रों में एक हैं, जो कि
किरण जो कि इस कहानी की नायिका है उसके ये पिता रहते हैं, और नरेंद्र के गुरु भी यही रहते हैं। जूही भी इस कहानी की एक पात्र है जो कि नरेंद्र के घर की नौकरानी रहती है। किन्नर इस कहानी की कोई पात्र नहीं है, बल्कि किन्नरी इस कहानी की एक पात्र है। इसे मैं जानबूझ के ऑप्शन में रखा था, यानी इसका आंसर होगा ए सी डी। ए सी डी किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। उत्तर की तरफ हम चलते हैं, उत्तर भी देखते हैं ए सी डी। ये प्रश्न सभी आपको कैसे लग रहे हैं, कितने लाभदायक हैं, इस प्रश्न से कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। आगे हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 3 में पूछा जा रहा है कि कानों में कंगना कहानी से संबंधित सही तथ्यों को चुनिए। कानों में कंगना कहानी से संबंधित 5 लाइन है, 5 तथ्य दिए हैं, उसमें से कितने तथ्य सही हैं कितने गलत हैं उसे आपको कूट के माध्यम से बताना है। ए नंबर है, ए है कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष 1912 है। बी है कानों में कंगना कहानी कानों में कंगना संग्रह में संकलित है। ऑप्शन सी है कानों में कंगना कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। ऑप्शन डी है नरेंद्र इस कहानी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन ई है कहानी में मुरादाबाद शहर का जिक्र हुआ है। कूट की तरफ हम चलते हैं, कूट देखते हैं। कूट में है केवल ए बी सी, केवल ए डी ई, तीसरा केवल बी डी ई, चौथा केवल सी डी ई। दोबारा से हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन सही है कौन नहीं सही है। जो नहीं सही होगा हम उसे सही करके भी यहीं बताएंगे। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष 1912 में नहीं बल्कि 1913 में होता है, यानी ये गलत होगा। कानों में कंगना कहानी संग्रह में संकलित है, गलत। यह कुसुमांजल में संकलित है, कुसुमांजलि में, यह इनकी पहली कहानी संग्रह है। उसके बाद कानों में कंगना कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित है, सही है। नरेंद्र इस कहानी का प्रमुख पात्र है, यह भी सही है। कहानी में मुरादाबाद शहर का जिक्र हुआ है, जी हाँ, इस कहानी में मुरादाबाद शहर का जिक्र हुआ है, यानी सी डी ई इस कहानी का उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमें सी डी ई दिखाई दे रहा है, हम उसकी तरफ जाएंगे। उत्तर भी हम एक बार चेक करते हैं। उत्तर में देखिए आपको सी डी ई। प्रश्न आप करिए तो करते समय आप ईमानदारी से एक कॉपी रखिए, उसमें जो भी गलत हो रहा है उसे आप नोट करिए और दोबारा से जा कर के एक बार अगर आपके पास कंटेंट है, टेक्स्ट है तो पढ़िए, नहीं तो पीछे वाली वीडियो जाके एक बार प्लीज़ 2x पर देख लीजिए, जल्दी जल्दी सुन लीजिए उसे। कहीं जा रहे हो रास्ते में आप उसे ओपन करके सुन सकते हैं। आगे हम प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है कानों में कंगना कहानी में आए हुए पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कानों में कंगना कहानी से 4 पंक्तियां ली गई हैं, उन 4 पंक्तियों को आपको व्यवस्थित करना है कहानी में पहले से आए हुए क्रम के अनुसार। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। बी सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। सी मैं भी निरंतर जलने लगा लेकिन ज्यों-ज्यों जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। डी मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। कूट में देखिए ए बी डी सी, क्या ये क्रम है? दूसरा में दे रखा है कि क्या बी सी ए डी ये क्रम है, या तीसरा ए बी सी डी यानी जैसा दे रखा है वही क्रम है, चौथा बी डी ए सी। अगर आप इस कहानी को सही से पढ़े नहीं होंगे या फिर इस कहानी के बारे में आपको लयबद्धता के साथ पता नहीं होगा कि कौन सी घटना कब घटती है, तो क्या होगा, आप इस कहानी को सही से समझ नहीं पाएंगे। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस कहानी में जो ऑप्शन नंबर बी है, कूट से पहले बी सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे, ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। ये दूसरी या पहली या दूसरी लाइन में ही बात होती है जब वो नरेंद्र किरण के कानों में कंगन देखता है। उसके बाद डी मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटीर की तरफ चल दिया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 डी
दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद ए, योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। ये भी दूसरे पेज की बात है, ये तीसरे नंबर पर आएगा। और चौथे नंबर पर आएगा सी, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, उत्तर भी देखते हैं, चौथा सही दे रखा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछ रहा है, कानों में कंगना कहानी में नरेंद्र योगेश्वर को क्या क्या चीज़ देने के लिए लाता है। नरेंद्र की जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो नरेंद्र से उसके बाबा बोले थे कि जब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो तुम ये चीज़ लेके जाना और योगेश्वर को दे देना। तो वो सामान क्या था वो कहानी में जिक्र हुआ है, मैंने कहानी पढ़ाते समय उसे अंडरलाइन भी किया था। आप उसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए में रुपए, गहने, कंगन। बी 5 जोड़ा पीताम्बर, 2 कनक कंगन और स्वर्ण मुद्राएं। ऑप्शन सी 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, 2 कनक कंगन। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। इसके सटीक उत्तर की तरफ आप लोग जाइए। इसका सही उत्तर है 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, 2 कनक कंगन। इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, 2 कनक कंगन। आगे हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 में देखिए, प्रश्न 6 में पूछ रहा है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है, यह संवाद किस कहानी का है। अभी हम जब कानों में कंगना कहानी से संबंधित MCQ कर रहे हैं, इस समय तो आप इस कहानी को कर ले रहे हो, लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे उस समय भी अगर आप इस प्रश्न को सही से हल कर ले रहे हो तब आपका पढ़ना सार्थक है। किरण तुम्हारे कानों में क्या है, यह संवाद कहानी का है। यह संवाद कानों में कंगना कहानी का है और यह नरेंद्र किरण से पूछता है। नरेंद्र किरण से पूछता है कि किरण तुम्हारे कानों में क्या है। उत्तर की तरफ हम चलते हैं, उत्तर भी देखिए, ऑप्शन बी कानों में कंगना। प्रश्न संख्या 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। 7 देखिए, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आँखों पर की यही खुल पड़ी। आँखों पर की पट्टी, सॉरी इसे यहाँ पर आप पट्टी लिख लीजिए। दोबारा मैं पढ़ता हूँ, चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आँखों पर की पट्टी यहीं खुल पड़ी। संवाद में किस पट्टी के खुलने का संकेत है। ऑप्शन ए कर्म बंधन की पट्टी, ऑप्शन बी अज्ञानता की पट्टी, ऑप्शन सी वासना की पट्टी, ऑप्शन डी आलस्य की पट्टी। आपको पता है कि इस कहानी में जो नरेंद्र नाम का पात्र था वो कैसे एक किन्नरी के वासना के पीछे पड़ गया था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को भी खो देता है, अर्थात किरण को भी खो देता है, जिससे वह बहुत प्रेम करता था और किरण भी उससे बहुत प्रेम करती थी। तो इसका सटीक उत्तर है वासना की पट्टी। उत्तर भी आप देखिए, वासना की पट्टी। उसको वासना की पट्टी ने ऐसा घेरा था कि वो सब कुछ खो देता है अपनी ज़िंदगी से। प्रश्न संख्या 8 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 8 में है, कानों में कंगना कहानी से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए यह कहानी लेखक ने आगरा में अपने अध्ययन काल में लिखी। ऑप्शन बी लेखक की यह कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुई। यह प्रेम एवं वासना के अंतर को स्पष्ट करने वाली मार्मिक कहानी है। ऑप्शन डी कहानी में एक राजकुमारी का निर्धन से विवाह होने की पीड़ा का चित्रण है। इसमें असत्य कथन की तरफ आप जाइए तो ऊपर से ए से 3 तक तीसरे तक जितनी भी और जो भी पंक्तियां हैं वो तीनों तथ्य सही हैं, तीनों कथन सही हैं, क्योंकि यह कहानी लेखक ने आगरा में रहते हुए लिखा था, अपने अध्ययन काल के समय में ही लिखा था। और दूसरा, लेखक की यह कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। तीसरा ऑप्शन जो सी ऑप्शन है, जैसा कि पिछले प्रश्न में भी हम पढ़ाए हैं कि यह प्रेम एवं वासना के अंतर को स्पष्ट करने वाली मार्मिक कहानी है। इसका सटीक उत्तर होगा, आंसर होगा
आंसर नंबर ऑप्शन डी। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर भी देखिए ऑप्शन में डी दे रखा है। कहानी में एक राजकुमारी का निर्धन से विवाह होने की पीड़ा का चित्रण इस कहानी में बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 9 में देखिए पूछ रहा है कि नरेंद्र अब मैं चला, किरण अब तुम्हारे हवाले, कानों में कंगना कहानी से यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? ऑप्शन में आप ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में से आप चूज करिए। ऑप्शन ए है योगेश्वर के, ऑप्शन बी मोहन के, ऑप्शन सी नरेंद्र के, ऑप्शन डी स्वयं लेखक के। यह कथन योगेश्वर का है। योगेश्वर नरेंद्र से कहता है कि नरेंद्र अब मैं जा रहा हूँ अपने सन्यासी जीवन की तरफ, और जो हमारी पुत्री है उसका हाथ अब तुम्हारे हवाले है। तो यह कथन योगेश्वर का है। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर देखते हैं। आंसर ए, ऑप्शन ए सही है इसका, योगेश्वर के कथन थे वह। प्रश्न संख्या 10 आज की यह शायद अंतिम प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं, अगर प्रश्न होगा तो हम बात करते हैं। 1 मिनट के लिए आप लास्ट में ज़रूर रुकिएगा और सुन के जाइएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रश्न 10 है, सूर्यपुरा के राजा राधिका प्रसाद जी की राधिका प्रसाद जी हिंदी की एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों का पर अधिकार रखने वाले एक पुराने लेखक हैं। यह कथन किस विधान का है? सॉरी, ये विधान नहीं है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। यह कथन किस विद्वान का है? ठीक है, कमलेश्वर का, डॉक्टर नामवर सिंह का, गोपाल राय का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया है। इसके उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज का ये जो प्रश्न था 10 प्रश्न थे कानों में कंगना कहानी के। कहानी छोटी थी, इससे महत्वपूर्ण कहानियाँ संबंधित जो भी प्रश्न बनने की संभावनाएं जहाँ से थी मैंने उन सबको कवर किया है। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करिए, ताकि उनको भी ये जो सीरीज़ चल रही है, कहानी की सीरीज़ चल रही है, इसके बाद निबंध हम लेके आएंगे। अन्य गद्यविधा मैं ज़रूर लेके आऊँगा जो कि यूट्यूब में बहुत कम देखने को मिलता है। मैं कविता यूनिट 5 जो कि कविता की यूनिट है उस पर भी लेके आऊँगा, वीडियो कंटेंट लेके आऊँगा, ऐसे ही शानदार कंटेंट लेके आऊँगा। साथ ही जो यूनिट 3 और 4 वैचारिक पृष्ठभूमि और काव्यशास्त्र की यूनिट है उस पर कंटेंट आपको फ्री में कंटेंट बहुत कम मिल पाता है, व्यवस्थित कंटेंट बहुत कम मिल पाता है। मैं वो सारे कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊँगा PDF के साथ। आप मेरे साथ जुड़िए और सक्रिय बने रहिए। मुझे आशा है कि आप सभी दिसंबर मेरे साथ जुड़ करके दिसंबर 2024 के नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा करेंगे। धन्यवाद। अगली कहानी में हम पढ़ेंगे राजा निर्बसिया की कहानी पढ़ेंगे जो कि कमलेश्वर की कहानी है। सबसे पहले हम उस कहानी का पाठ करेंगे। कहानी पाठ करने के बाद उसी कहानी में पाठ करने के बाद हम PYQ भी कर लेंगे। उसके बाद हम MCQ की एक वीडियो लेके आएंगे और वो मेरे द्वारा बनाई गई सारी MCQ रहेंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ में से एक होंगी। तो धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।